जय मसीह की आप सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं रतन रणबीर सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो के द्वारा प्रशिक्षण में। और आज का जो हम विषय सीखने जा रहे हैं वो बाइबल का अध्ययन कैसे करें। तो बाइबल का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही अहम है, जरूरी है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। ये मसीह यीशु के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा करता है और मजबूत करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो इससे हमारा जीवन बहुत मजबूत होता है। तो आइए बढ़ते हैं इन सारे अध्ययनों में जो यहां पर हमें बताए गए हैं। बाइबल का अध्ययन हमें क्यों करना है? सबसे पहला कारण हमें बताया गया है कि बाइबल का अध्ययन करना आत्मिक विकास की कुंजी है। जी हाँ, हम जानते हैं कि बाइबल का ही अध्ययन करके हम आत्मिकता में अपने आप को बढ़ा सकते हैं। जब हम बाइबल की सच्चाइयों को सीखकर उन सच्चाइयों को अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे, तभी हम आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत करेंगे। और हम जानते हैं कि बाइबल पढ़ने से ही हम आत्मिकता में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब हम बाइबल का मनन व चिंतन करेंगे तभी हम आत्मिक रीति से अपने आप को बढ़ा पाएंगे। जैसे यहोशू ने अपने 1 अध्याय के 8वें पद में कहा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्यों अहम है कि जब हम इसमें दिन रात मेहनत करते हैं, जब हम इसमें दिन रात मनन करते हैं, जब हम इसको अध्ययन करते हैं और इसके अनुसार करने की जब हम चौकसी करते हैं तो हमारे सब काम सफल होते हैं और हम प्रभावशाली होते हैं। कहने का मतलब यह नहीं कि हम सफल और प्रभावशाली इस दुनिया में होंगे। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमारे सब काम सफल होंगे और हम उसी के लिए प्रभावशाली होंगे। जैसे भजन संहिता 119 के 9 और 11 पद में भी हम देखते हैं कि भजनकर्ता इस बात को लिख रहा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। और आगे वो उसका उत्तर में कह रहा है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो आप वचन मनन करने की अहमियत को यहां पे देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करके उसे अपने दिल में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं, तो फिर हम परमेश्वर पिता के विरोध में कोई पाप नहीं करते। जैसे भजन करता है 119 उसी अध्याय के 97 से 99 पद में भी कह रहा है कि आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इसका यह मतलब नहीं कि दिन भर हम बाइबल लेके इधर उधर घूमते रहे। कहने का मतलब कि जो मैं परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन कर रहा हूं, वो ही बात दिन भर मेरे ध्यान में रहती है और उन्हीं बातों के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाता हूं। फिर आगे कह रहा है कि तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। जी हाँ, हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम आत्मिक रीति से बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि हम अपनी नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार उनकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं 99 पद में कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। क्यों हम अधिक समझ रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें उन सारी सच्चाइयों को सिखाता है जो हमें कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही वचन वो सिखा सकता है। तो आगे हम अध्ययन में बढ़ रहे हैं कि तलवार बाइबल अध्ययन का यहाँ पे एक तरीका बताया गया। यूं तो बाइबल अध्ययन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तलवार बाइबल अध्ययन एक बहुत ही सरल
और बहुत ही उपयोगी एक तरीका मैंने सीखा है। और यह तरीका का उपयोग करने से ही आप बाइबल को बहुत ही अच्छी रीति से समझ पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है परमेश्वर के वचन को समझने में, लेकिन जब हम इस रीति से अध्ययन करते हैं, तलवार बाइबल अध्ययन से, तो हमें बाइबल की बहुत सारी बातें स्पष्टता पूर्वक और बहुत ही आसानी से समझ में आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हर दिन हम बाइबल अध्ययन करते हैं और तलवार का एक आगमनात्मक, एक प्रेरक बाइबल अध्ययन तरीका है जो हम अभी अध्ययन करेंगे, उसका हम उपयोग करते हैं। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें, इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद को, तो वहां पे बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। जी हाँ, यह बात सत्य है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित और प्रबल है और हर दोधारी तलवार से चोखा है। वो हमारी आत्मा को और हमारे भावना और विचारों को जांचता है। जी हाँ, कि वो हमारे जीवन में उन बातों को करने की शिक्षा प्रदान करता है जो हम सही रीति से नहीं करते या जिसको हम बेहतर रीति से नहीं करते। वो वचन ही हमें सिखाता है कि हमें इन बातों के द्वारा अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप तलवार की जब हम बात कर रहे हैं, तो तलवार के अलग अलग भाग में हम अलग अलग प्रश्नों से वो सारे अध्ययन को करते हैं। इसको हम आगे देखने भी जा रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 1 या 2 पद आपको कई बार पढ़ना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। और हर बार जब आप एक पद को पढ़ते हैं तो अपने आप से नीचे तलवार के प्रश्नों में से एक पूछे और उसके बाद अपना उत्तर उस पर लिखे। और ये तलवार के प्रश्न क्या है, ये आगे हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। फिर उसमें आपको क्या करना है, इस बात का भी ध्यान देना है कि प्रत्येक पद जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो मूल बुनियादी जो प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण भाग जो है एक पद, या जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक बार आप उसका जवाब जरूर पाएंगे। लेकिन मुख्य बात आपको सीखने को यह मिलेगी कि ये प्रश्न के द्वारा हम उस पद को या उस गद्यांश को, उसका जो विभिन्न दृष्टिकोण है, उससे हम उसको समझ पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि ये तलवार विधि के जो प्रश्न है या तलवार बाइबल अध्ययन के जो प्रश्न है वो क्या है। अब तलवार को अपने हाथ में आप पकड़िए और तलवार की जो नोक है वो ऊपर की ओर इशारा कर रही है। तो ये इस बात को सिखाती है कि ये परमेश्वर और उसके राज्य के बारे में हमें क्या सिखा रहा है। सबसे पहला प्रश्न। दूसरा है हैंडल, जो तलवार का हैंडल या हत्था है, उसमें दूसरा प्रश्न हमें यह पूछना है कि यह मनुष्य या कहानी के पात्रों के बारे में क्या सिखा रहा है। फिर हम आते हैं तलवार में। तलवार में दोनों तरफ धार होती है, तो तलवार के दोनों किनारों पर ये SPEC, अगर आप अंग्रेजी को जानते हैं और अंग्रेजी आपकी प्रथम भाषा है तो आप इसको समझ लेंगे। S का मतलब है सिंस टू अवॉइड, P का मतलब है प्रोमिसेस टू क्लेम, E का मतलब है एग्जाम्पल्स टू फॉलो, और चौथा C जो है कमेंड्स टू ओबे। तो अब इसको हम हिंदी में इन्हीं शब्दों के अनुसार संक्षेप में नहीं कर सकते, लेकिन हम हिंदी में इसको इस रीति से समझ सकते हैं कि उसमें जो प्रश्न है वो ये है कि पापों से बचने के लिए क्या बात बताई गई है, दावा करने का वादा क्या किया गया है, यानी क्या हमें प्रतिज्ञा दी गई है, उदाहरण का पालन करने के लिए हमें क्या कहा गया है,
और चौथा है कि आज्ञा का पालन करने के लिए हमें क्या बताया जा रहा है। फिर हम इन प्रश्नों के बाद, इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद हम इस विषय पर ध्यान दें कि जो हमने जो शब्द पढ़ा है या जो वाक्यांश उस पद में पढ़ा है, उसका अर्थ, उसका निहितार्थ या उसका निष्कर्ष क्या है। इन बातों के द्वारा हम उस पद का सचमुच में मनन व अध्ययन करते हैं कि हमें उस शब्द का अर्थ, उस वाक्यांश का अर्थ, उसका निष्कर्ष, उसका प्रभाव, उसका आशय समझ में आ जाए। फिर उसके बाद उसमें भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें स्पष्ट रूप से अर्थ नहीं मालूम होता है या परिभाषा नहीं मालूम होती है। तो अच्छा तो यही होगा हमारे लिए कि यदि बाइबल का कोई शब्दकोश है तो हम उसका उपयोग करें, और यदि वो शब्दकोश नहीं है तो उस शब्द का अर्थ आप अन्य जो शब्दकोश आजकल उपलब्ध है उनको भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम है वो है कि जो बातें हमने सीखी है, जो सिद्धांत हमने सीखे हैं, उनको हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करें। अब हमें जो बातें हमने सीखी है वो इन्हीं तरीके से सीखी है कि जो आमतौर पे ये उत्तर है हमें मिलते हैं कि वो कौन से पाप है जिससे हमें बचना चाहिए, कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं जिनका हमें दावा करना चाहिए, कौन से उदाहरण और कौन सी आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए, उससे ये आमतौर पर हमें उत्तर मिलते हैं। और शुरुआत में काफी लोगों को दिक्कत होती है जब उनसे पूछा जाए कि आपने लागू करने की कौन सी बात सीखी है, और उनके जवाब अक्सर बहुत ही एक सामान्य से होते हैं। लेकिन जब हम अनुप्रयोग की बात करते हैं तो हमें उसमें विशिष्ट होने का प्रयास करना है। कहने का मतलब कि जो बातें हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे या जिसको हम अपने जीवन में लागू करेंगे, उन बातों को हमें बताना चाहिए। जैसे अगर हम किसी विषय पर बात कर रहे हैं, जैसे प्रेम के विषय में, तो अक्सर उसके उत्तर में लोग यही कहते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको विशेष रूप से अध्ययन करें तो उसमें हमारी अनुप्रयोगता की बात इस रीति से होनी चाहिए कि हम इस व्यक्ति से इस विषय पर हम प्रेम करेंगे, और इस विषय में अगर हमने उनका नुकसान किया है तो उसमें भी हम उनको अपना सच्चा प्रेम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें विशिष्ट होने की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हम अपने आप को जांच लेंगे कि सचमुच में मैंने उस अनुप्रयोगता की जो बात कही थी उसका पालन किया है या नहीं। तो यह हमारे लिए बहुत अहम है। तो यहां पे मैं कुछ प्रारूप आपको सुझाव के तौर में देना चाहता हूं। आपके पास भी अन्य होंगे, लेकिन ये जो प्रारूप है ये हमने उपयोगी पाया है तो इसलिए आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप पद 1 लिख लीजिए और उस पद में जो 6 बुनियादी प्रश्न हैं, पहले उन प्रश्नों के आप उत्तर लिखिए कि वो प्रश्न क्या है, कि हमने परमेश्वर के विषय में क्या सीखा, मनुष्य के विषय में क्या सीखा, पाप, प्रतिज्ञा, आज्ञा, उदाहरण। ये हमारे बुनियादी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को पूछने के बाद ही हम उनका उत्तर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ ऐसे शब्द है या ऐसे कुछ वाक्यांश है जिसका अर्थ या निहितार्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और उसको भी हम उसमें लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हम बाइबल के एक आयत जैसे अन्य जो सहायक चीजें हैं जिसको हम क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं, उसको भी हम उस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं ताकि वो उस विचार का समर्थन कर सके जो हमने वहां पर लिखा है। फिर उसके बाद हम ध्यान दें कि जो 6 बुनियादी प्रश्नों में से जो आपने एक बात सीखी है उसको आप लिख दीजिए ताकि वो बात हमें ध्यान रहे कि हाँ, ये बात हमने इस पद के अनुसार सीखी है। फिर उसके बाद दूसरे पद में भी जब आप आगे बढ़ते हैं
तो उसी रीति से आप यही प्रक्रिया करें जो आपने करी है, कि वो पहले आप प्रश्नों को पूछे, फिर उसमें लागू करने वाली बातें क्या हैं, उन बातों को भी आप उसमें अंत में लिख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 पद में सभी एक ही वाक्य होते हैं, तो आप उन्हें एक साथ भी उसका विश्लेषण आप कर सकते हैं, उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। उदाहरण आपके स्लाइड में आपको दिया गया है, हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, और यह उदाहरण है पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 1 और 2 पद में। तो जैसे वहां पे लिखा है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। तो यूहन्ना यहां पे इस बात को कह रहा है जीवन के वचन के विषय में। तो ये जीवन का जो वचन है वो क्या है? तो पहले पद में हम देखते हैं कि वो जो जीवन का वचन है वो परमेश्वर को बताया गया है ना। हम ये भी देख रहे हैं जैसे यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में हमें बताया है कि यीशु ही वचन है ना। जैसे यूहन्ना 1 अध्याय के 1-2 में बताया गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ था। तो हम देख रहे हैं कि ये जो जीवन के वचन है, यानी वो यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में हमें बताता है। फिर यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में भी ये बताया गया है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने ही जब इस दुनिया में आया, वो देह धारण करके, तो उसने हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा, और फिर उसने परमेश्वर पिता की महिमा को हमें दिखाया। तो हमने पहले पद में परमेश्वर के विषय में ये बात को सीखा है, और ये भी सीख रहे हैं कि आरंभ ही से यीशु के अनंत होने का संदर्भ है और वो सदैव पिता के साथ है। तो इसीलिए यूहन्ना 1 अध्याय के 1 और 2 पद में देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, तो वो हमेशा से अनंत है। और क्या सीखते हैं हम परमेश्वर के बारे में उस पद से? वो ये है कि जीवन का जो वचन है वो आरंभ ही से था, यानी परमेश्वर का हमेशा से अस्तित्व है। जैसा कि जीवन का अर्थ होगा कि यीशु जीवन का स्रोत है, यानी जीवन देने वाला हमें कौन है? मसीह यीशु है। जैसे यूहन्ना 1 अध्याय के 2 और 4 पद में हमने देखा कि यीशु हमें जीवन देता है। फिर हम और क्या सीखते हैं? पहला यूहन्ना में आगे अध्ययन में हम ये भी सीखेंगे कि यीशु भी अनंत जीवन का स्रोत है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हमने मनुष्य के बारे में क्या सीखा। जैसा यूहन्ना ने यहां पे बताया कि यूहन्ना ने शरीर में जीवन के वचन यानी यीशु को देखा, यानी जो जीवन का वचन है स्वयं यीशु मसीह, उसने उसे सुना भी, उसे देखा भी और उसे छुआ भी है। तो कहने का अर्थ यहां पे यह है कि जिसने खुद अपनी आंखों से जो देखा है, उसकी गवाही उन लोगों की तुलना में बहुत मजबूत होती है जिन्होंने दूसरों के द्वारा बातें सुना, फिर उन्होंने और आगे सुना, फिर उन्होंने और आगे दूसरों को सुनाया। तो हम देखते हैं कि जो स्वयं अपने कानों से सुनता है, अपनी आंखों से देखता है, और जिसने खुद उसे अपने हाथों से छुआ है, वो इस बात की गवाही को दे रहा है। और ये एक और बात यहां पे देखी गई है, हालांकि वो हमें नोट्स में दिखाई नहीं देती, लेकिन यूहन्ना के दिनों में यानी पहली शताब्दी में ऐसे कुछ ज्ञानवादी लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह सचमुच में शरीर में होकर आया। वो सोचते थे कि वो परमेश्वर की एक आत्मा है या प्रेत है या अन्य आत्माओं में से वो एक आत्मा है। तो यूहन्ना ने इस बात के माध्यम से उन्हें यह बताया कि यीशु मसीह स्वयं खुद शरीर में होकर आया था। तो इन सारे प्रश्नों के माध्यम से हमने वो सारे जवाब निकले। और अगर फिर हम और अन्य प्रश्नों को देखते हैं
कि क्या कोई उसमें पाप है, क्या कोई प्रतिज्ञा दी गई है, क्या कोई आज्ञा उदाहरण है, तो वो चीजें हमें उसमें प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए उसको खींचतान करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं दूसरे पद की ओर बढ़ रहा हूं। दूसरा पद है, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। तो जब हमने दूसरा पद देखा तो हम तलवार विधि के द्वारा उसी प्रक्रिया को करें जो हमने पहले पद के लिए की थी। और वो पहला प्रश्न था कि परमेश्वर के बारे में हमने क्या सीखा। तो यहाँ पे अन्य बातें हम परमेश्वर के विषय में इस पद के द्वारा देखते हैं। पहला यह है कि जीवन यीशु हमारे लिए प्रकट हुआ था। दूसरी बात कि मसीह हमें परमेश्वर के मन और हृदय को प्रकट करता है। कहने का मतलब कि यीशु मसीह ने ही हमें परमेश्वर को दिखाया कि वो कौन है। यहां पे वो पद नहीं दिया गया है, लेकिन यूहन्ना 10:30 पद में इस बात को कहा गया है। यीशु ने इस बात को कहा था कि मैं और पिता एक है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। फिर उसके बाद हम और देख रहे हैं परमेश्वर के विषय में कि वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संचार का जीवित साधन है। कहने का मतलब कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो बिचवई है वो मसीह यीशु करता है। तीसरी बात कि यीशु मसीह को जानना परमेश्वर को जानना है। चौथी बात, यीशु पिता के साथ था और यीशु ने पिता को हमारे सामने प्रकट किया। यह बात हमने अभी देखी थी कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया, यूहन्ना 1:14 से, कि वो देह धारण हुआ और उसने अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया और उसने हमें वो महिमा दिखाई जो परमेश्वर की महिमा है। तो यीशु मसीह ने ही हमारे लिए परमेश्वर पिता को हमारे लिए प्रकट किया। फिर क्या बात हम सीखते हैं परमेश्वर के लिए कि ये यीशु था जिसने परमेश्वर पिता को हमसे मिलवाया था। हम जानते हैं कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है और यीशु मसीह के बिना हम उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो यीशु से पिता के बारे में जो जो बातें हमने सीखी है वो यहाँ पे देख लिए। और ऐसे यूं तो बहुत सारी बातें हम इस विषय पर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। आगे और अध्ययन में हम क्या सीखते हैं कि यीशु पिता के साथ था और यीशु ने पिता को हमारे सामने प्रकट किया। जी हाँ, इस विषय पर भी हम बहुत अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पे मत्ती 5:16 दिया गया है और ये एक उदाहरण है हमारे लिए जिसका हमें आदेश है जिसका हमें पालन करना है कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। उसकी महिमा हमें करनी है। लूका 6:36 में भी बताया गया है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। तो ये भी हमारे लिए एक आज्ञा है। हम जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो दयालु है वो हमें दया दिखाता है, तो हमें भी दयावंत बनना है। और यूहन्ना 1:14 हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि ये जो वचन है वो यीशु है और यीशु ने ही परमेश्वर पिता को हमारे लिए प्रकट किया है। अन्य और उदाहरण है जो हम इसी पद में सीख रहे हैं, यानी प्रश्नों के माध्यम से, वो ये है कि मनुष्य के विषय में हमने दूसरा प्रश्न है कि क्या सीखा। तो मनुष्य के विषय में हमने क्या सीखा दूसरे पद से कि यूहन्ना ने गवाही दी कि उसने क्या देखा और हमें बताया कि यीशु अनंत जीवन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु के ही माध्यम से हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और यूहन्ना के उदाहरण का हमें अनुसरण करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए कि वे अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में दी गई है कि हम यूहन्ना का उदाहरण पालन कर सकते हैं और उसको हम
अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो और अन्य सवाल है जो हम यहाँ पर उन प्रश्नों के द्वारा हम उनका उत्तर भी पा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप शिष्यता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें info.biblesword एक शब्द है .net पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिर हम बाइबल की किसी भी पुस्तक के अध्ययन के लिए यदि आप उसमें सीखना चाहते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ आपको जोड़ देंगे जो खुद इस बाइबल अध्ययन तरीके को जानता है, ताकि वो आपको इस विषय में सिखा सके। फिर अंत में हम देखते हैं अनुप्रयोग करने की बात, और इस विषय से हमने यही सीखा कि हमें अपने आसपास के लोगों को यीशु की गवाही देने की जरूरत है। और अब हमें विशेष रूप से उस व्यक्ति के बारे में सोचना है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके पास में जाके ये सुसमाचार बता सकता हूं, और उससे मिलने के लिए हम एक समय निर्धारित करें कि हाँ, इस समय में मैं उनसे आके मिल सकता हूं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें रूपरेखा किस प्रकार से करनी है। अभी हमने तलवार विधि को सीखा था, अब रूपरेखा के विषय में हम सीखते हैं कि उस पूरे अध्याय का जो गद्यांश है उसकी रूपरेखा, यानी उसमें जो प्रमुख सिद्धांत है या जो उसका मुख्य विचार है, उसको हमें किस रीति से ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें तलवार विधि पर ही कार्य करना है, और हम जानते हैं कि तलवार विधि हमारे लिए करना आसान है, लेकिन रूपरेखा हमारे लिए करना शुरुआत में बहुत कठिन है। मैंने देखा है कि शुरुआत में ये चीजें हमारे लिए एक चुनौती के रूप में होती, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए नई है और हमने इससे पहले इसका उपयोग नहीं किया है। तो इसीलिए तलवार विधि को करने के बाद एक गद्यांश की रूपरेखा कैसे की जाती है, कैसे उसका जो प्रमुख सिद्धांत है उस विचार को हम कैसे ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि तलवार विधि एक व्यक्ति को एक पद के विवरण के बारे में सोचने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप उन प्रमुख विचारों को याद कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि एक अध्याय में अन्य बहुत सारी बातें हैं जिसको हम याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जब हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसमें जो प्रमुख बातें हैं, जो विचार हैं, उन विचारों को हम आसानी से याद कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम उन सारी विस्तृत जानकारियों को याद नहीं रख पाएंगे जो हम एक पद के बारे में लिखते हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख विचारों को याद जरूर कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक अंश या एक भाग में कई सही रूपरेखाएं होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी कुछ रूपरेखाएं होती है जो गलत रीति से हम सीखते हैं। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ अलग रीति से ही बातें करता है और अलग रीति से ही वो हम सबको अपने वचन को समझाता है, सिखाता है। तो इसीलिए जो हम रूपरेखा तैयार करते हैं उसको भी तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं जो सही माने जाते हैं। यदि आप इसे दूसरे को सिखा रहे हैं तो उन्हें प्रमुख विचारों को समझने में ये मदद करेगा। जी हाँ, जैसे मैंने भी ये अपने सर जॉन के द्वारा सीखा है, तो वैसे ही ये विषय मैं आप लोगों के लिए भी प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। अब सबसे पहली जो बात होती है रूपरेखा में, किसी गद्यांश की रूपरेखा में, उसमें हमें मुख्य विषय पहले ढूंढना है। सबसे पहली बात है कि सामान्य तौर पर बाइबल के अध्याय विभाजन जो यानी डिवीजन है, वो शुरू करने के लिए एक अच्छा विराम या अच्छा एक ब्रेक है ना। शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप पाएंगे कि अध्याय विराम हमेशा किसी विषय का अनुभाग को विभाजित करने के लिए
सबसे अच्छी जगह नहीं होती। कहीं कहीं पर हम ऐसी अध्याय भी देखते हैं जहां पे अध्याय का जो विभाजन किया गया है वो उस विषय आत्मक जो अनुभाग है उसके अनुसार नहीं है। तो इस विषय पर भी हम ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम बाइबल के विषय में देखते हैं, क्योंकि जब शुरुआत में जब बाइबल लिखी गई तो वो अनुच्छेद या परिच्छेद में, पैराग्राफ्स में लिखी गई थी, और उन पैराग्राफ में होने के कारण उस समय ना अध्याय होते थे ना पद होते थे। और जो पद है जो अध्याय है वो 1200 साल के बाद, यानी बाइबल के लिखे जाने के बाद एक कार्डिनल ह्यूगो डी एस्कारो द्वारा बाइबल में प्रस्तुत किए जाए। और फिर एक और विचित्र बात है, वो ये है कि रॉबर्टस स्टीफनस द्वारा 1551 में ये पद विभाजन भी जोड़े गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये अध्याय और पद विभाजन हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। अब आप विचार कीजिए, यदि ये अध्याय और पद नहीं होते तो फिर हम जिस व्यक्ति को सिखा रहे तो हम उससे कैसे कह पाते कि आप इस अध्याय से, इस पद से ये वचन निकालिए। तो इसीलिए ये जो पद और अध्याय का विभाजन है ये हमारे लिए अच्छा है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम उस गद्यांश को या उस पैराग्राफ को हमेशा बार बार पढ़ें, और पूरे अध्याय को, गद्यांश को पढ़ने के बाद जो उसमें प्रमुख विषय है, जहां कहीं भी वो हमें परिवर्तन दिखता है, उस परिवर्तन की हम खोज में रहें, है ना। अन्य तरीके हैं, जैसे मैं बता रहा था, रूपरेखा को करने के, मुख्य विषय ढूंढने के, लेकिन हमें जो मैंने तरीके उपयोग किए हैं उसमें कुछ ऐसे संकेत हमें दिए गए हैं जिसके माध्यम से वो हम प्रमुख विषय परिवर्तन को पहचान सकते हैं। सबसे पहले किसी भी अनुभाग में हमें एक मुख्य व्यक्ति या जो लोगों का समूह है जिस पर वो फोकस दिया गया है, ध्यान केंद्रित हुआ है, यदि उसमें कोई बदलाव हो रहा है तो उस बदलाव को आप देख लें। तो ये पहला संकेत हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे वो प्रमुख विषय में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा कारण क्या है कि जब आप कहीं ऐसे शब्द देखते हैं, इसलिए या इस कारण, तो ये भी आपके लिए एक संकेत होगा कि ये एक नए प्रमुख विषय की शुरुआत है। और ध्यान दीजिए कि पद में केवल एक ही विषय का परिवर्तन है। तो इन बातों को हम विशेष रूप से ध्यान दीजिए। फिर आगे आपको क्या क्या करना है कि जब वो मुख्य विषय को आप लिखते हैं तो कोशिश करें कि 5 से 7 शब्दों में वर्णित करने का प्रयास करें, और कुछ ऐसा लिखें जो याद रखने में आसान हो। अभी कुछ ऐसे विशेष मामले भी है बाइबल में जो व्यक्तियों या कलीसियाओं को पत्रों की शुरुआत और समाप्ति में हम देखते हैं। कहने का मतलब कि उसमें भी एक नियम यह है कि मैं 1 घंटे के अध्ययन में कितना सिखा सकता हूं, तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम उस विशेष मामलों को भी हम उसी के अनुसार सिखाने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पे जैसे इफिसियों 1 अध्याय के 1 और 2 पद में, यहाँ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम ये लिख रहा है, और कह रहा है कि हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रमुख खंड है, लेकिन ये केवल कुछ ही पद है। तो इसमें से जो पहला प्रमुख खंड है, ये आपको अभिवादन शुरुआत में भी मिलता है और समापन पे भी मिलता है। तो कहने का मतलब कि आप इसको जो मुख्य भाग है उसमें आप उसको शामिल कर सकते हैं, और जहां कहीं भी आपको समूह में वो बातें दिखाई देती है तो आप परिवर्तन उसमें देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इफिसियों 1 अध्याय के 13 से 14 पद में आप देख सकते हैं कि वहां पे परमेश्वर पिता के बारे में
वो पूरा भाग हमें अध्ययन के लिए बताया गया है। और फिर इफिसियों के 1 अध्याय के 15 पद में आप देखेंगे तो वहां पे फिर एक परिवर्तन देखा गया है। पहले भाग में जो जिस समूह की बात, पहले जो पद के समूह थे, उसमें हमने परमेश्वर पिता के बारे में, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में देखा। और फिर 15 पद से हम देख रहे हैं कि पौलुस अब यहाँ पे प्रार्थना पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिर उसके बाद जो विषय में परिवर्तन है उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से 4 पद में यीशु जीवन के वचन के रूप में है, कि यीशु जीवन का रचयिता है, जीवन देने वाला। और फिर 5 से 10 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर ज्योति है, तो वहां पे आप विषय में परिवर्तन देख सकते हैं, जीवन और दूसरा है ज्योति के बारे में। फिर उसके बाद जब हमने अपना मुख्य विषय ढूंढ लिया तो प्रमुख विषय अनुभाग के माध्यम से फिर से आप पढ़ना शुरू करें और उप बिंदु या उप विषयों की अब आप तलाश करें जो मुख्य विषय का समर्थन करते हैं। आमतौर पर आपके जो उप विषय है आपके मुख्य बिंदु का समर्थन करेंगे, लेकिन कभी कभार आपको किसी भाग में ऐसे कुछ पद इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे, और वो जो पद लिखे हुए हैं कभी कभार परमेश्वर उसका उद्देश्य जानता है कि वो क्या है, लेकिन अधिकांश बार हमें उसी पद में जो केंद्रित या बदलाव हुआ है वो हमें दिख जाता है। और ध्यान दीजिए कि हम एक वाक्य को 2 उप विषयों में अलग अलग ना करें या 2 अलग अलग उप विषय उसमें से ना निकालें। और फिर कोशिश ये भी करें कि जब आपको वो उप विषय या उप बिंदु मिल जाता है तो उसको 5 से 7 शब्दों में ही उसको लिखता। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप अपने उप विषय या उप बिंदुओं को बनाते हैं तो उसमें 3 या अधिक से अधिक आप 5 उप विषय बना सकते हैं। और फिर ये उप विषयों को आपको जांचना है, परीक्षण करना है कि क्या वो आपके मुख्य बिंदु का समर्थन कर रहे हैं या नहीं, है ना। उदाहरण आपके सामने पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से 4 पद में दिया गया है। जैसे 1 से 4 पद में आप देख सकते हैं कि यीशु जीवन का वचन है, ये हमारा मुख्य बिंदु है। फिर पहले पद में कि यीशु के पास एक शारीरिक शरीर था, दूसरे पद में यीशु अनंत जीवन का स्रोत है, और तीसरा कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों उप बिंदु है ये मुख्य बिंदु का समर्थन करते हैं कि यीशु जीवन का स्रोत है, यीशु जीवन का वचन है। और वो जीवन का वचन क्यों है? क्योंकि वो अनंत जीवन का स्रोत है, क्योंकि वो स्वयं उसके पास एक शारीरिक शरीर था, और वो परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। उसी प्रकार से 5 से 10 पद में भी आप देख सकते हैं मुख्य बिंदु है यीशु ज्योति है, यीशु में कोई अंधकार नहीं। क्यों वो ज्योति है? क्योंकि उसमें कोई अंधकार नहीं। 5वें पद से 6 और 7 पद में हमें ज्योति में चलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, यीशु ज्योति है। और 8 से 10 पद में क्योंकि वो ज्योति है तो यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये सारी बातें जो आपको सिखाई जा रही है कि तलवार विधि का अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो टिप्पणियां हैं वो ये है कि नीति वचन और याकूब जैसी पुस्तकों की रूपरेखा तैयार करना हमारे लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके हर एक पद में लगभग ऐसे विषय है जो हम अपने आप में हर एक पद एक विषय देखा गया है। तो प्रमुख और मामूली विषयों में गद्यांश को तोड़ने के या अलग अलग करने के कई तरीके हैं। अपनी रूपरेखा के भीतर अपने तलवार विश्लेषण का लागू करना बहुत उपयोगी है। जो तलवार विधि आप कर रहे हैं उसी के माध्यम से
आप शिक्षा भी दे सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। और रूपरेखा का उद्देश्य बाइबल की एक पुस्तक के कुल मिलाकर विश्लेषण को याद रखने में आसान बनाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको जरूर सहायता मिलेगी। एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों को सीखने का एक ही तरीका है, वो है कि आप इसमें निरंतर अभ्यास करते जाएं। और जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो बाइबल का अध्ययन करना आप सीख जाएंगे, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत है। तो परमेश्वर इसके द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम आत्मिक रीति से उसमें बढ़ते जाएं। जय मसीह की।